नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर के चलेंगे मिर्ज़ापुर के चुनार किले पे, जहां दिखाएंगे और बताएंगे वहां के तिलिस्मी राज को, जो देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता की कहानी कुछ मिलती जुलती है। तो बनारस से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह चुनार का खूबसूरत किला है, जहां पे स्थित है सोनवा का मंडप। आज भी इंतजार करता है ये। यहाँ समाधि है राजा भर्तृहरि वाला। अच्छा, राजा भर्तृहरि की यहीं समाधि दी गई हाँ, है। जीवन समाधि है। अच्छा, जीवंत समाधि। अच्छा, बताया जाता है यहाँ के बारे में कि राजा भर्तृहरि जी था ना, यहाँ की एक सोनवा रानी जादूगरनी थी। जी जी जी। जिसको चाहती थी तोता मैना बना करके पिंजरे में बंद कर लेती थी, इसलिए नैनागढ़ नाम था। और जो विष्णु चरणागढ़ नाम था, जो विष्णु भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि बामन हाँ, जब स्वयंवर के लिए बना था, लेकिन एक कुंवारा मंडप है। आप नाम सुने होंगे आल्हा उदल। जी 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 आल्हा उदल महोबे के रहने वाले थे, मैहर माई के पुजारी थे। जी जी जी। इस मंडप पर आए थे 52 राजाओं को हराने के बाद, स्वयंवर जीतने के बाद लास्ट में रानी सोनम। नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम आप पहुंचे हैं मिर्जापुर जनपद के चुनार किले पे, जो बताया जाता है कि सोनवा, आल्हा और उदल से संबंधित ये किला रहा है। और ये तिलिस्मी किला के रूप में जाना जाता है, जिसपे लगभग 20 से 15 वर्ष पूर्व एक टीवी सीरियल प्रारंभ हुआ था, जिसको देवकीनंदन खत्री ने लिखने का काम किया था। उससे इसको जोड़ा जाता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होगी इस किले के बारे में। और चल करके हम दिखाएंगे इस किले की भव्यता और जानेंगे यहाँ पे स्थित रानी सोनवा का वो सोने का झूला और वो मंडप, क्या क्या ऐतिहासिक धरोहर यहाँ सुरक्षित हैं, उनके बारे में हम लोग दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं ऊपर किले में। ये खूबसूरत सीढ़ियाँ, इधर निरीक्षण भवन, लोक निर्माण विभाग मिर्जापुर की तरफ से ये गेस्ट हाउस भी बनाया गया है यहाँ पे। है फाइनली किले के अंदर आ गए हैं। हमारे साथ हैं यहाँ के शानदार नौजवान साथी राहुल यादव जी। और राहुल यादव जी चलेंगे, मुझे दिखाएंगे और किले के बारे में, यहाँ के रहस्य के बारे में। जी, विक्रमादित्य इसलिए बनवाए थे, उनके बड़े भाई थे राजा भर्तृहरि नाथ, उनके यादगार में किला बना था। ये किला बना था 56 BC बिफोर क्राइस्ट, जब हमारा सन चालू नहीं था, उसके 56 वर्ष पहले का, ईसा पूर्व का बना है। ये किला बने हो गया 2080 वर्ष पुराना है, 2080 ईयर्स ओल्ड है। इसके बाद इस किले पे 17 राजा राज किए, 3 हिंदू, 12 मुगल, 2 अंग्रेज। पहला राजा विक्रमादित्य पृथ्वीराज चौहान, स्वामी राजा शेरशाह 2 बार आया। इसके बाद अकबर, हुमायूं, बाबर, लोधी, मोहम्मद गोरी, इस्लाम शाह। आप लास्ट में नाम सुने होंगे वारिंग हेस्टिंग्स, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था 1781 में। बिल्कुल। राजा यहाँ रहते नहीं थे, एक पड़ाव टाइप, छावनी टाइप है। जो इस किला को जीत ले वो पूरा बंगाल का राजा कहलाता था। जी जी। जब बाद में बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो बाद में अपना डिवाइड होकर धीरे धीरे अलग होकर सब बढ़ता गया। नहीं तो जो इस किला को जीतता था, पूरा बंगाल को कैप्चर करके रखता था। जो मेन राजा हो, बड़े बड़े किला, अजमेर हुआ, दिल्ली हुआ, ऐसे में राज्य करता था, शासन होता था। नहीं तो ऐसे छोटा छोटा किला कभी कभी रुकने के लिए, दरबार लगाने के लिए, अदालत करने के लिए आ जाते थे। और इसके अंदर देख लीजिए, सामने आ जाइए यहाँ पे अंदर। बिल्कुल, बता दे रहे हैं इस तरफ से आगे। जैसे ये राहुल जी, बड़ा खूबसूरत लाल पत्थरों से निर्मित ये भवन मुझे दिखाई दे रहा है। इसकी भव्यता बहुत शानदार है। छायाकार से मैं चाहूंगा कि आप अंदर आ जाएं और अंदर से इसकी भव्यता दिखाएं। इसके पीछे कौन सी कहानी है राहुल जी? सैंड स्टोन्स का पूरा चुनार का बलुआ पत्थर है। जी जी जी। ये सोनवा मंडप है सर, स्वयंवर के लिए बना था, लेकिन एक कुंवारा मंडप है। आप नाम सुने होंगे आल्हा उदल। जी जी जी। आल्हा उदल महोबे के रहने वाले थे, मैहर माई के पुजारी थे। जी जी जी। इस मंडप पर आए थे 52 राजाओं को हराने के बाद, स्वयंवर जीतने के बाद
लास्ट में रानी सोनवा को इस मंडप से लेके भाग गए थे। जी जी जी। एक कुआरा मंडप है, यहाँ शादी नहीं हुआ, शादी के लिए दरअसल बना था। ये मंडप जो निर्मित किया गया था वो सोनवा रानी के स्वयंवर के लिए मंडप निर्मित किया गया था, लेकिन आल्हा और रुदल सोनवा का हरण करके यहाँ से लेकर के चले जाते हैं और इस मंडप में शादी का कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाता है। कुआरा, इसी वजह से इसको कुआरा मंडप कहा जाता है। इसकी कहानी यही है ना राहुल जी? आल्हा लेके गए थे, आल्हा जो मैयर में पहला पूजा वही करते हैं। जी जी जी। और यहाँ दिखा दीजिए जितने नक्काशी बने यहाँ पे, जी जी जी। इस सब में पहले हीरे मोती नगीने जवाहरात से जड़े हुए थे। अच्छा, ये जितने रात के समय सर जुगनू जैसा चमकता था, अंग्रेज लोग जाने लगे सब निकाल लिए। और ये जो पत्थर का ऐसा मसाल टांगने के लिए होता था, जी जी, इसमें मसाल बांध देते। अच्छा, यहाँ पे मशाल थोड़ा सा हिस्ट्री लिखा गया है कि जो लोग नहीं समझ, जैसे कोई बाहर से आता है जी जी, तो गाइड नहीं मिलता तो अपना लोग पढ़ के भी समझ जाते हैं, हल्का फुल्का लिख दिया गया। इसके अंदर जो साउंड है ना आपका इको होगा, पूरा गूंजता है। अच्छा, साउंड गूंजता है। अच्छा राहुल जी, ये वही मंडप बना था पूरी तरह से चारों तरफ से? यहाँ से बोलिएगा, पूरा खड़ा होकर बीच में आ जाए, यहाँ पे सेंटर। अच्छा, यहाँ से गूंजेगा सर, बोलिए, आप बोलिए, गूंजेगा। जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, राहुल जी बता रहे हैं कि यहाँ अगर ओम की ध्वनि आप करेंगे तो ये पूरा मंडप गूंजेगा। और ये क्रिया तभी होगी जब आप सेंटर पॉइंट पे खड़े होंगे। मैं दिखाना चाहूंगा छायाकार से, ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ से मैं एक बार जयघोष करता हूँ ओम का, और आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ये गूंजेगा, यहाँ से इको की आवाज आएगी। तो छायाकार से मैं चाहूंगा थोड़ा सा बच्चे आप ना बोले ओम। ये देख रहे हैं पूरी गूंज रही है आवाज, और इको पॉइंट का ये खूबसूरत जगह है। इसके बाद राहुल जी, पहले के समय जैसे कोई स्पीकर नहीं होता था, यहाँ कोई प्रोग्राम हो चारों गेट से दूर तक आवाज सुनाई थी, इसलिए ऐसा होता था। जैसे हम लोग गांव में नहीं बांस का मंडप बनाते हैं ऐसे घेर, जी जी जी, तो उसी डिजाइन उसी आर्किटेक्ट में है, लेकिन ये पूरा पत्थर का है। इसके अंदर कहीं भी लकड़ी के गाटर ज्वाइंट नहीं, पूरा पत्थर ही है, देख रहे हैं, पूरा पत्थर से निर्मित है। और ये मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैं कोई भी आवाज अगर प्रसारित करता हूँ तो उसका कोई इको की आवाज नहीं आती है। लेकिन ठीक अगर मैं सेंटर पॉइंट पे आकर के कोई भी बात बोलूंगा तो ये पूरा हाल गूंजने लग रहा है। इसके पीछे राहुल जी ने बताया कि ये कहानी थी कि जब कोई यहाँ फंक्शन और उत्सव हुआ करते थे तो उस समय तो जमाना था नहीं, इलेक्ट्रॉनिक युग नहीं था, कोई लाउड स्पीकर नहीं था, स्पीकर नहीं था, तो वो खूबसूरत साउंड सब तक पहुंचे। इस स्ट्रक्चर से ये पूरा खूबसूरत बनाया गया है। पुनः मैं एक बार आवाज करना चाहूंगा ओम। ये आपको स्पष्ट आवाज सुनाई देगी। इसके बाद काफी मोटी और लगभग कई मीटर इसकी मोटी दीवार पे 11 मीटर पूरी दीवार पत्थर काट के बनाया गया है। जब ये दीवार जैसे कमजोर हो जाता है तो ड्रिल मशीन से होल करके इसके अंदर मटेरियल डाला जाता है, जो चूना सुर्खी जो नहीं होता है उसका भी दिखाएंगे उस तरफ। यहाँ देखिए जो तोता मैना देख रहे हैं, जो सुग्गा जड़ा हुआ है। जी 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 जी। जैसे क्या करते हैं हिंदू मर्द में से आप देखे होंगे, मड़वा मंडप में लकड़ी का प्लास्टिक लगा देते हैं शुभ मानने के लिए। राजा लोग अपना नकाशी में जड़ दिया कि हमारा हमेशा तक यादगार में रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर देख रहे हैं फारसी अरबी लिखा हुआ है। जब मुगल इसको कब्जा कर लिया तो अपना यादगार के लिए मतलब मजहब टाइप लिखवा दिया, लोग सोचेंगे हमारा बनाया हुआ है। और इसमें देखिए कहीं कलश उलश सब देख रहा है, पूरा हिंदू आर्किटेक्ट है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में मुगल जब राज किए, इसमें बताया ना 17 राजा राज किए, तो 12 जब मुगल आए तो अपना अपना धीरे जैसे जैसे राजा राज करते गए, जैसे जैसे यहाँ राजा आते गए अपने हिसाब से यहाँ के स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते चले गए। 52 स्तंभ का है, 52 स्तंभ इसके। अच्छा, ये पूरा जो है 52 खंभों का है। 52 खंभों का मंडप है। और ये सुरंग होता था उस समय 4 किला वाला। ये जमीन पे जो ढका हुआ देख रहे हैं ना, जी जी जी, ये 4 किलाओं में जाने के लिए अंडरग्राउंड था, गुप्त रास्ता। यहाँ से नौगढ़, विजयगढ़, राजगढ़, रामनगर, जैसे जब राजा लोग युद्ध के मैदान में हार जाते थे, यहाँ से भागने के लिए गुप्त रास्ता बनवा, डायरेक्ट नहीं होता था। बिल्कुल। कहीं पहाड़ पे चले गए, कहीं मित्रों के चले गए, सुरक्षित हो गए। जब इसके अंदर अंग्रेज के सैनिक चला गया, गुम हो गया, पता नहीं चला कहाँ पे निकला, तभी से उसका गवर्नर इस सुरंग को बंद करा दिया। जी जी जी। जो चंद्रकांता, जो देवकी नंदन खत्री वाला भी दिखाएंगे आगे, मौत का कुआं है। ये देखिए, सब VIP जेल होता था उस समय।
अच्छा, ये राहुल वीआईपी जेल का क्या मतलब? ये बता तो रहे जेल सर। है। हाँ सामने वाला जो था ना वो जनरल जेल पूरा पैक है। वीआईपी जेल, हाँ वीआईपी जेल मतलब जैसे इस समय लीडर लोग को नजरबंद हाउस अरेस्ट करते हैं तो जी, जी, जी। उस समय उसके जो राजा रानी सेना मंत्री पकड़े जाए तो उसको लाके रखा जाता है। जी जी जी। पीछे देखिएगा ना गंगा व्यू हाँ दिखता है, दिख बिल्कुल, रहा है? गंगा जी यहाँ से खुला दिखाई दे हुआ। रही हैं, पीछे से खुला हुआ अब है। इसको ऐसा वालों ने ले लिया, अपना धीरे धीरे मेंटेन करा के यहाँ लाइटें शो करेगा, धीरे धीरे म्यूजियम होगा यहाँ जी, पूरा जी, जी। डेवलप हो जाएगा। यहाँ समाधि है राजा भर्तृहरि वाला। अच्छा, राजा भर्तृहरि की यहीं समाधि दी गई हाँ, है। जीवन समाधि है। अच्छा, जीवंत समाधि। अच्छा, बताया जाता है यहाँ के बारे में कि राजा भर्तृहरि जी यहीं से जीवंत समाधि लिए थे और ये आज अभी भी अंदर ले चलेंगे। यहाँ बता, देखिए लिखा श्री विष्णु चरणागढ़ होगा और नैनागढ़, जी चुनारगढ़। इस किले का 3 नाम है। चुनारगढ़ तो प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ का चीना माटी का बर्तन है जो कप प्लेट प्रसिद्ध फेमस है, इसलिए चुनारगढ़ नाम है। और जो नैनागढ़ नाम था ना, यहाँ की एक सोनवा रानी जादूगरनी थी, जी जी जी। जिसको चाहती थी तोता मैना बना करके पिंजरे में बंद कर लेती थी, इसलिए नैनागढ़ नाम था। और जो विष्णु चरणागढ़ नाम था, जो विष्णु भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि बामन जब अवतार धारण किए बावनी थे, रूप में बाल रूप बना करके तो आकाश पाताल पृथ्वी नापते समय जो उनका जो फर्स्ट स्टेप जो पहला चरण था इस किले पे पड़ा हुआ है। बिल्कुल, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा अपने चैनल के दर्शक साथियों से कि आप जब गूगल मैप में देखेंगे इस पहाड़ी को, तो ये स्थान जो आपको दिखाई देगा पैर के निशान की तरह से ये स्थान दिखाई देगा, क्योंकि जब भगवान विष्णु बामन रूप में आए थे तो पहला जो चरण पड़ा था धरती पे इसी स्थान पे पड़ा था। दूसरा, वो तीसरी कहानी वो अलग मैं बताऊंगा, लेकिन ये वही स्थान है जब बामन रूप पे भगवान विष्णु अवतार लिए थे और उनका जो पहला धरती पे चरण पड़ा था वो यही था। एक चरण बाली के सर पे पड़ा था, यही ना? हाँ, तीसरा वाला जो था तो बच गया, तो राजा बलि बोले मेरे सिर पर रख दो, जमीन पाताल लोग नीचे चले गए। जी जी जो इसका जो आकार बताए हैं इसको ड्रोन से या चाहे गूगल मैप पे सैटेलाइट से ऊपर से ऊंचाई से देखिएगा, पीछे का पार्ट में एड़ी का पोर्शन है और आगे इस तरफ अंगुल है, कानी अंगुल इस इधर है। जी जी ये किला पूरा पैर का आकार का है, बिल्कुल। इसीलिए पहला नाम था विष्णु चरणागढ़। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। क्योंकि ये किला बहुत बड़ा किला है, इसलिए एक पार्ट में इस किले को दिखा पाना संभव नहीं है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे यहाँ किले के और तिलिस्मी राज को, और किस तरह से यहाँ पे कैदियों को यातनाएं दी जाती थी वो दिखाएंगे। साथ ही साथ वो फांसी घर दिखाएंगे तथा राजा भर्तृहरि की समाधि स्थल का दर्शन कराएंगे। तो मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी मित्रों और साथियों का तथा चैनल के दर्शक साथियों का हृदय से आभार व धन्यवाद। आपने इतना समय दिया, इसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं।